हेलो गाइस, मेरे चैनल में वेलकम। आज हम सीखेंगे आइकन बटन के बारे में और फ्लोटिंग एक्शन बटन के बारे में फ्लटर में। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इस ऐप के डेमो पे आऊंगा। हम कुछ इस तरह का टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक आइकन बटन होगा और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा। अगर मैं इस आइकन बटन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसोल पे दिस इज आइकन बटन प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे दिस इज फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस फाइल पे आऊंगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से फ्लटर एप्लीकेशन हम सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ से मैं इसको एक नाम दूंगा btn_demo। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और यहाँ से फिनिश करूंगा। यहाँ से मैं न्यू विंडो सेलेक्ट करूंगा ताकि ये एक अलग विंडो में क्रिएट हो जाए। मेरे पास ये प्रोजेक्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट ना, ये प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हो चुका है। इसमें ये कुछ कोड है जो बाय डिफॉल्ट इसमें आता है, सो मैं इसको रिमूव करूंगा। बैक स्पेस, तो ये रिमूव हो गया और मैं इस लाइन को भी रिमूव कर दूंगा। अब ये मेरे पास एरर शो करेगा। यहाँ पे ये टेस्ट फोल्डर मेरे साथ एरर शो कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस के नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लास डिक्लेयर करूँगा बटन जो एक्सटेंड करेगा स्टेटलेस विजेट को, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पे और यहाँ पे क्रिएट मिसिंग मेथड जो मेरे पास बिल्ड मेथड है, मैं इसको रिमूव करूँगा। इसका रिटर्न टाइप एक विजेट है मेरे पास। मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा मटेरियल ऐप विजेट, जिसका मतलब है कि हमारे ऐप एक मटेरियल ऐप होगा। और ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। एक है टाइटल, सो मैं टाइटल दूंगा btn डेमो, और फिर इसके में एक और प्रॉपर्टी है होम, जिसमें मैं दूंगा स्केप फोल्ड। एक स्केप फोल्ड हमारे पास एक विजेट है जो पूरे ऐप की स्क्रीन को कवर करता है। इसमें मेरे पास आती है ऐप बार भी आता है और ऐप की बॉडी भी आती है। पहली प्रॉपर्टी इसमें है ऐप बार, तो यहाँ पे मैं एक ऐप बार क्रिएट करूँगा। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है ऐप बार के नीचे इसमें है बॉडी में मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर विजेट। फ्लटर हर चीज को एक विजेट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आऊंगा मैं, इसमें भी एक टाइटल है। टाइटल मेरे पास यहाँ पे होगा टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा btn डेमो, और यहाँ पे मैं इसको सेंटर करूंगा। तो ये मेरे पास, अगर मैं इस पे आता हूँ इस डिवाइस पे, तो आप देख सकते हैं कि आइकन बटन डेमो इसी तरह के एक टाइटल बन जाएगा सेंटर में इस ऐप बार के, जो यहाँ पे ये एप्लीकेशन में भी। ये मेरे पास कंटेनर है। कंटेनर में मैं एक इसको मैं कुछ मार्जिन दूंगा, मार्जिन, तो मैं इसकी एज इनसेट्स लूंगा, एज इनसेट्स ऑल, हर तरफ से मैं इसको एज इनसेट दूंगा, तो उसके लिए ऑल यूज होता है। और इसको मैं दूंगा 10, और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ताकि आपको कंटेनर वाज़ेह हो जाए। कलर, बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ कलर। और इसको मैं करूंगा कलर्स डॉट साइन, एंड नाउ मैं इसको रन करूंगा और देखते हैं कि किस तरह नजर आता है इन रन ऐप। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे बटन क्लास को और सेमीकोलन, और अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और देखते हैं कि रिलोड नहीं हुआ। तो हम इसको हार्ड रिस्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, डिवाइस पे। नाउ मैं अगर इस पे आ जाऊं, ये रन हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि ऐप बार आ गया है। ऐप बार पे एक बटन डेमो टाइटल आ गया, और ये मेरे साथ आ गया कंटेनर जिसको हमने एक साइन कलर दिया था। मैं इस ऐप बार का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं आ सकता हूं यहाँ पे ऐप बार में, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ प्रॉपर्टी कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट साइन, तो ये मेरे पास साइन हो जाएगा। अब अगर मैं कंट्रोल एस करूं तो ये ब्लू से साइन हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये साइन हो गया। नाउ मैं आता हूँ नीचे कंटेनर में और मैं रिमूव करता हूँ इस साइन कलर को। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए, कंटेनर को शो करने के लिए दिया था। अब मैं यहाँ पे एक विजेट क्रिएट करूंगा, कॉलम विजेट, जो इस कंटेनर का चाइल्ड होगा। हम कॉलम विजेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, जो अपने अंदर
मल्टीपल विजेट्स ले सकती हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये एक एरे की तरह है, आप मल्टीपल विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं कॉमा के साथ। मैं यहाँ पे एक आइकन बटन फर्स्ट क्रिएट करूंगा, आइकन बटन और यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है आइकन और यहाँ से आप आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज करना होगा आइकन्स डॉट और यहाँ पे डिफॉल्ट आइकन्स होते हैं इसमें, तो मैं इसको ये वाला आइकन एक्सेसिबिलिटी आइकन में शो करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ और अब मैं अगर इस पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे ये आइकन एक्सेसिबिलिटी आइकन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे नाउ इस आइकन के साइज को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं दूंगा साइज प्रॉपर्टी और इसको करूंगा 70 और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर दूंगा कलर्स डॉट साइन। इसके लिए हम साइन कलर सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं कंट्रोल एस करूं और मैं डिवाइस पे आ जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये आइकन जो है ये बड़ा हो गया और ये साइन कलर का भी हो गया है। तो मैं इस आइकन बटन को सेंटर में लाना चाहता हूं तो इसके लिए मैं इस कॉलम में आ जाऊंगा, कॉलम विजेट के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास है मैन एक्सेस अलाइनमेंट। मैं करूँगा मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। और अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली तो सेंटर में आ गया लेकिन हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में नहीं है। मैं इसके जो मैन एक्सिस अलाइनमेंट है इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच इसमें देखते हैं कि स्ट्रेच है कि नहीं। इसमें स्पेस अराउंड है, सेंटर है, एंड है, स्पेस अराउंड है, स्टार्ट है। मैं इसको सेंटर करता हूं मैन एक्सिस अलाइनमेंट को और यहाँ पे इसको देखता हूँ, इसमें स्ट्रेच है, डॉट स्ट्रेच, हाँ इसको हम यूज करेंगे। और अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको और अगर अब मैं जाता हूँ इस पे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं जाता हूँ वापस इस कॉलम विजेट के अंदर, यहाँ पे मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करूंगा। ये मेरे पास हो गया फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये मेरे पास एरर शो कर रहा है तो ये इसलिए कि यहाँ पे हमने कामा यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अगर कामा यूज करूँ तो ये एरर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये एक चाइल्ड यूज करेगा, चाइल्ड इसका होगा आइकन और यहाँ पे होगा आइकन्स डॉट एड। और अगर मैं कंट्रोल एस करूं और मैं डिवाइस पे जाऊं तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट हो गया। इसका कलर मैं चेंज करूंगा इस फ्लोटिंग एक्शन बटन का। तो मैं यहाँ कलर पे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर डॉट साइन। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर साइन हो गया। नाउ हम इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इस आइकन बटन पे और यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एज इनसेट्स और एज इनसेट्स डॉट फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। सो लेफ्ट मेरे पास 0 होगा, टॉप भी 0 होगा, टॉप से भी मुझे नहीं चाहिए कोई पैडिंग, राइट से भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी 0 करूंगा और बॉटम से मुझे 100 पैडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 यूज करूंगा। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूं और आ जाऊं डिवाइस पे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दरमियान में है और एक दूसरे से 100 dp दूर है। अब मैं इस पे क्लिक इवेंट अप्लाई करूंगा तो इसके लिए हम इस यहाँ पे नीचे आएंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है बटन की ऑन प्रेस्ड, आइकन बटन की अनप्रेस्ड यूज करेंगे और अनप्रेस्ड यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स और एंटर। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ दिस इज आइकन बटन और यहाँ पे सेमीकोलन। इसी तरह अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन पे आ जाऊँ और यहाँ पे अनप्रेस्ड स्मॉल ब्रैकेट्स फिर कर्ली ब्रैकेट एंटर तो दूसरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा दिस इज फ्लोटिंग एक्शन बटन और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूंगा। मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, डिवाइस पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा पहले ये आइकन बटन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास शो हो गया दिस इज आइकन बटन। और अगर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास आ गया फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो आज हमने इन दोनों बटन्स के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।